छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। शराब, कोयला और महादेव सट्टा ऐप घोटाले में नाम आने के बाद पूर्व सीएम ने सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी। पूर्व सीएम बघेल ने याचिका में मांग की है कि उन्हें इन मामलों में किसी भी तरह से गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग करने का अवसर दिया जाए। भूपेश बघेल ने याचिका में ये भी उल्लेख किया है कि जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की गई, उसी तरह उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। भूपेश बघेल ने आशंका जताई है कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। रायपुर से खबर, जहां सीबीआई ईडी जांच के बीच सियासी घमासान मच गया। सुप्रीम कोर्ट में भूपेश की याचिका पर बयान सामने आया। विधायक पुरंदर मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो अपराध करेगा दंड पाएगा। तो विधायक पुरंदर मिश्रा वैसे भरेगा, गलत किया है उसको दंड मिलेगी, कानून बना है वो दंड पाएगा, पुलिस है उनको गिरफ्तार करेगी, कोर्ट है वो न्याय देगी। इसीलिए जो जैसे करता है उसको वैसे मिलता है, चाहे कोर्ट दे दे, पुलिस दे दे, सरकार दे दे, नहीं तो आखिरी में भगवान तो दे ही देगा। और रायपुर से खबर, जहां भूपेश की याचिका पर अब सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू का बयान सामने आया। पुरंदर मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बिना दोष सिद्ध किए जेल में डाला जा रहा है। अपराध की सजा कोर्ट दे, ना कि जांच एजेंसी। अग्रिम जमानत न्यायिक अधिकार, हर आदमी सशंकित है। ईडी का डर बढ़ गया है। अपराध की सजा तो कोर्ट को देने का अधिकार है, लेकिन ईडी जांच के नाम पर ही सजा दे रही है। सालों से अपराध सिद्ध हुए बिना लोगों को परेशान कर रही है, जेल में डाल रही है, यही सबसे बड़ा सजा हो गया है। और जिस तरह से ये लोग बलात् आज जेल में ठूस रहे हैं, और उससे तो हर आदमी सशंकित है। और ये न्यायिक अधिकार की बात है और हर आदमी अपने अधिकार का उपयोग करना चाहेगा। अब ये अदालत के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी सुनवाई में वो उन्हें कितनी राहत देते हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी और बीजेपी से उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित जी, आपके पास आऊंगे। अमित जी, याचिका जो दायर की है भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि डर किस बात का, शायद कुछ गलत किया है भूपेश बघेल ने, इसलिए उन्हें डर सता रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए स्मिता जी, सबसे पहले बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। रीट पिटीशन क्रिमिनल, जिसका नंबर 301/2025 है, और दूसरा है 303/2025, और दूसरा है रीट पिटीशन 299/2025 जो चैतन्य बघेल जी का है। निश्चित तौर पे इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी पे विश्वास अगर लोगों को है, हमको है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय पे है या सुप्रीम कोर्ट पे है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये पूरे केस को आप देखेंगे कि जिस प्रकार से चुनाव पूर्व भी झूठे, भ्रामक और मनगढ़ंत आरोप लगाकर जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, उनकी इमेज को टर्निश करने का प्रयास किया गया, और कहीं ना कहीं उनकी मान प्रतिष्ठा को खराब करने का प्रयास किया एजेंसी द्वारा। लगातार कहीं ना कहीं बार बार छापे मारना चुनाव के पूर्व, अब उनके बेटे पे जिस प्रकार से ईडी ने कार्रवाई करने का प्रयास किया है, मुझे ऐसा लगता है हम सारी चीजों को लेके सर्वोच्च न्यायालय के पास हम जा रहे हैं और बताएंगे कि जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाएं, चाहे सीबीआई, ईडी या दूसरी संस्थाओं, उनकी सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं हम। और हम बताएंगे कि इन अभिकरणों में पीएमएलए जैसे कानून का अतिक्रमण किया जा रहा है या नहीं, उनको अधिकार भी है कि नहीं। और न्यायिक संस्था, हम तो चाह रहे हैं कि पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो न्यायिक समीक्षा की मांग हम करेंगे, और सुनिश्चित करता है कि भविष्य में किसी भी विपक्षी नेताओं के खिलाफ अगर गलत आरोप ना लगाया जा सके, क्योंकि हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी हुई सरकार राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई बिल्कुल। जो उमेश कर जी रही से है, इसका एक कमेंट लेते हैं। उमेश जी, राजनीतिक द्वेष के चलते ये सब कार्रवाइयां हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तो प्रारंभ से कह रहे हैं, कांग्रेस पहले ये बताए कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो संवैधानिक रूप से गठित एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के ऊपर कांग्रेस को भरोसा है कि नहीं है।
न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है कि नहीं है, कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा है कि नहीं है, कि केवल राजनीतिक नौटंकी करना कांग्रेस के नेताओं को रास आता है। अभी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का विषय है, निश्चित तौर पे हर आदमी का अधिकार है और न्याय पाने का अधिकार भी हर एक भारतवासी का है, और उसमें यदि कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है, न्यायालय जाता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां जाने से पहले जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करूं या पूरी कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से राजनीतिक नौटंकी करने का काम किया, जब जब एजेंसियां जांच के लिए आई है, जब जब वहां पे कार्रवाइयां हुई हैं, कभी ये सड़क पर उतरे हैं, कभी उनके साथ बदसलूकी किए हैं, कभी राजनीतिक बयान दिए हैं, कभी एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, कभी न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़े करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। लेकिन आज उसी न्याय के मंदिर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, भले डर में हो, भय में हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा सबसे उत्तर उमेश जी, अमित जी, सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता भी यही चाहती है कि सच्चाई, सच क्या है, कौन आरोपी, अगर भूपेश बघेल नहीं है तो कौन पीठ पीछे से खेल खेल रहा था, वो सामने आना चाहिए। शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए और शामिल होने के लिए।